अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए, तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के षष्ठम स्कंध में महाराज राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न कर लिए। बोले, भगवान, आपके पंचम स्कंध में जो नरकों का वर्णन किया, उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर भूवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप जो अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? भगवान, आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन, पहली यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, राजन, चींटी को 5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, या राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवी यज्ञ है, राजन, भोजन बनाकर अग्नि भोजन रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करे, कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजन ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निहारो न हत्यंतिक इष्यते अविधारित्वात् प्रायश्चित विमर्शम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन के लिए प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ, राजन, के चित केवल्या भक्तया वासुदेव परायणा। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन, सुनिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनिक होय, न जाने या श्वास की आवन होय न होय। राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी कि नहीं, इसलिए सदैव हरि का जपते रहो। मैं तो जी महाराज आप सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान राम और कृष्ण के नाम को जपने के लिए कोई भी नियम की जरूरत नहीं होती। कहीं भी कभी भी किसी भी समय सोते जागते उठते बैठते गोविंद का नाम रटते रहो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राधे कृष्ण। जय श्री सीताराम।